You are very famous for normal deliveries. अल्हम्दुलिल्लाह उससे रिस्पॉन्स अच्छा है पेशेंट्स की तरफ से. They see my effort. Did you always want to be a doctor? From a middle class family. तो फाइनेंशियल तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था हमारा. एंड राइट नाउ आई एम एट फेम सिटी हॉस्पिटल. It's all destined, na? That's the time when I realized that I have something to win the confidence of a woman. फलाना एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो नॉर्मल डिलीवरीज इट इज वेरी ट्रू. शायद जिंदगी का मेरा पहला खुशी वाला मोमेंट वही था मेरे लिए. पेशेंट इमोशनल कॉन्वर्सेशंस लेके आते हैं तो हाउ डू यू हैंडल दैट? नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन जैसा बोलते हैं ना. वो काइंड ऑफ एक जुनूनियत आ गई थी. तो मेरे को नहीं लगता कि आजकल के बच्चों में वो है, बिकॉज हम लोग उनको बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर करते हैं. वही है, वेरी प्रिविलेज्ड जनरेशन. We went to phone booth. तो वहाँ जाके एंड आई कॉल टू द ट्यूटर एंड स्पोक एज इफ मैं किसी की पेरेंट हूँ. ऐसा लगता ही नहीं. Why gynecology? Because women are the one who will consider their health as last priority. Medical studies are extremely tough. कोई ऐसा मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि अब नहीं होगा, I want to quit? MBBS में सिर्फ हम MBBS ही नहीं सीखते, लाइफ को कैसे समझना, लाइफ को डिफिकल्टीज के साथ लेके चलना, फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी चीज़ मालूम पड़ जाते हैं. जब when we are away from the parents, they are the only one who will be supporting us. I got to learn so many things. I'm not even exaggerating. तो मैंने बोला which is that magical pig which has improved your iron level so nicely. Is there any possibility अगर first infection हो गया तो second या third normal हो? Yes, I have done also. डिलीवरी के बाद में होता है postpartum depression. Like how serious it is? Intentionally has caused some harm to the baby. एक्सप्रेशन देते हैं लोग के अच्छा फिर से बेटी हुई. उस दिन तो वो वहाँ पर टेबल पे ही रोना स्टार्ट करें. उनका हार्ट बीट इतना ज़्यादा हो रहा था. How accurate or dangerous can it would be for women's health? और एक एक्सट्रीम जेनजी जनरेशन तो वो ओवर थिंक करते हैं. क्योंकि चैट जीपीटी या गूगल आर नथिंग बट ओपनिंग द टेक्स्ट बुक्स ऑफ द मेडिकल. What are the dangerous health trends have you seen? ऐसे वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ लोगों को टारगेट करने के लिए इंस्टाग्राम पे एंड सोशल मीडिया पे काफी अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स भी आ रहे I got very emotional at some point listening to your journey especially. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रूबी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. आपके खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह. बिफोर वी गेट इनटू द पॉडकास्ट, मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में मेरे ऑडियंस को बताएं. मैं डॉक्टर रूबी सुल्ताना हूँ. आई एम एन MBBS ग्रेजुएट. उसके बाद में मैंने स्पेशलाइजेशन ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी में किया. फिर मैंने फेलोशिप किया है लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में. और उसके बाद मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में वर्क कर चुकी हूँ. एंड राइट नाउ आई एम एट फेम सिटी हॉस्पिटल टोली चौकी. तो डॉक्टर रूबी, मैं आपको काफी अरसे से जानती हूँ. आप जी. बचपन से ऐसे ही काम और कॉन्फिडेंट थे या डिफरेंट पर्सनालिटी थी? नो नो नॉट एट ऑल. मैं ऐसी काम पर्सनालिटी तो नहीं थी पहले से. मे बी इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद या वट एवर द पोजिशन आई एम नाउ, तो उसी से वो कामनेस आई है. बचपन में तो मैं ऐसी नहीं थी. आई वॉज अ नॉटी गर्ल. हाँ, डिसिप्लिन थी बट आई वॉज वेरी नॉटी. मतलब मैं बहुत ज्यादा मूवीज देखना पसंद करती थी. एक बार एक कोई मूवी आपके रील्स में मुझे दिख जाता है. आप स्टूडेंट कैसे थे स्कूल में या कॉलेज में? एज अ स्टूडेंट स्टूडियस थी अपने पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा. बुकवर्म बोल सकते हो. बट ऐसे नहीं कि ओनली आई वॉज इन्वॉल्व इन माई स्टडीज. आई वॉज ऑलराउंडर एंड माई इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी थी. एंड आई थिंक इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द हमारा जैसा सराउंडिंग रहता है, दैट विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस यू अ लॉट. बेस्ट फ्रेंड्स का जो गैंग था ना अपना, तो वो गैंग बहुत अच्छा था हमारा. काफी एंजॉय करते थे हम. अभी भी आप लोग फ्रेंड्स हो? यस यस यस, दे ऑल आर इन टच विद मी. इंटरेस्ट से खेलते थे. और जब अगर पढ़ाई की बात आई तो पढ़ाई में भी वैसे ही रहते थे. माई रैंक डजंट यूज्ड टू ड्रॉप बिलो 3. थर्ड रैंक से भी अगर कम लाऊं तो आई यूज्ड टू सर्च के मैंने कहाँ गलती की. वैसे तो मोमेंट्स हदें पार करके पढ़ाई करने के तो बहुत सारे मोमेंट्स थे, जैसे लॉन्ग आवर्स पढ़ाई करना वगैरह, रातों में भी जग के पढ़ाई करना, ग्रुप स्टडीज करना. बट एक फनी मोमेंट है विच आई रियली वांट टू टेल एज एन इंस्पिरेशन फॉर द कमिंग जनरेशन ऑल्सो इट विल बी. और मुझे कैसे भी एक डॉक्टर बनना ही था, तो दैट वाज माय गोल. तो क्या हुआ, PUC जो रहता है 12th स्टैंडर्ड, तो उसमें आई वाज लिटिल वीक इन मैथमेटिक्स. तो हमारे पास क्या होता था कर्नाटक में, PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, चारों तुम्हारे को क्लियर करना है. आपको ऐसा एलिमिनेट करने का ऑप्शन नहीं था. अब आ गए. अब आ गया.
तो व्हाट आई डिड इज मैथमेटिक्स के लिए मैंने एक ट्यूशन ज्वाइन किया था कि जो मेरे ट्यूटर थे ही वाज वेरी गुड नॉलेजेबल सर, तो उनके लिए उनकी जब शादी हो गई तो ही टुक अ ब्रेक ऑफ सम 5-6 days. Was damn serious. एक दिन की पढ़ाई मिस होना इज लाइक मैं समझ लेती थी आई एम नॉट गोइंग टू अचीव माई ड्रीम काइंड ऑफ, उतनी ज्यादा सीरियस थी। और वो चीज को सपोर्ट करने के लिए मेरी एक बेस्टी भी वैसे ही सेम थॉट वाली थी, इर्शाना करके। तो वी बोथ थॉट कि इसके हाउ टू ओवरकम दिस। देन व्हाट वी डिड इज वी वेंट टू फोन बूथ, उस जब कॉइन वाले फोन रहते थे ना, तो वहां जाके एंड या आई कॉल टू द ट्यूटर एंड स्पोक एज इफ मैं किसी की पेरेंट हूँ कि कन्नड़ा में बात करके मैं बोली कि सर देखिए मेरी बच्ची वापस एक दिन आ रही है एंड शी इज नॉट गोइंग टू ट्यूशन एंड शी इज सेइंग सर डिडंट टर्न अप टुडे। सर ऐसे होगा तो कैसे चलेगा, इतनी सारी पढ़ाई मिस हो रही है ना बच्चों की, ऐसे करके। बट आई रियली फील वेरी सॉरी फॉर दैट, बट वॉट एवर आई डिड ऐसा लगता ही नहीं बट आई डिड दैट, बट वो भी मैंने किया बट गुड इंटेंशन के साथ। एंड आफ्टर क्रैकिंग एंट्रेंस एग्जाम द फियर वाज अगेन कि सीट क्या प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, एंड तब ऐसी सिचुएशन थी कि प्राइवेट तो एफर्ट कर ही नहीं सकते थे, वो ऑप्शन था ही नहीं मेरे लिए। तो देन आई यूज्ड टू प्रे लिटरली लाइक यू नो कि मुझे कैसे भी गवर्नमेंट सीट में दिला दीजिए। रैंकिंग अच्छी खासी थी मेरी। तो माय ब्रदर यूज्ड टू वर्क इन बैंगलोर, तो ही वन डे कॉल्ड एंड टोल्ड मी रूबी तेरे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, 5 नए न्यू मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं, दे आर ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, so your probability of getting a medical seat is good. तो आई वॉज लिटरली मैं शायद जिंदगी का मेरा पहला खुशी वाला मोमेंट वही था मेरे लिए। आई गॉट अ सीट इन मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन जैसा बोलते हैं ना, मतलब अगर आपको वो चीज लगे कि जरूरत है तो आप कैसे भी वो रास्ते को इन्वेंट करते हो। तो मेरे को नहीं लगता कि आजकल के बच्चों में वो है, बिकॉज हम लोग उनको बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर करते हैं। वही हम लोग पहले से ही सारा कुछ प्रोवाइड कर दे रहे हैं। I also tell my daughter the same thing. You have been provided everything, so only you don't have that spirit to do something. Exactly. तो अगर हमारे में क्या था, वो चीज को देख के हम लोग बोलते थे कि हाँ हम वहां जाना, वो पोजीशन पे जाना, जैसा मैं बोली। मैं बोली ना, मेरी बेटी खुद मेरे को बोलती है आई डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। वेरी प्रिविलेज्ड जनरेशन। या आपके 2 बच्चों में किसके पास ये आदत है? आई थिंक मेरी यंगर वाली को ये आदत है। यस यस, बड़ी वाली तो डरती है वो बहुत ज्यादा देख के। हाँ, शी ऑलवेज से दैट मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना है। क्यों? कुछ भी बनना है लाइफ में लेकिन डॉक्टर नहीं बनना है। मैंने आस्क्ड व्हाई आर यू सेइंग लाइक दैट, तो ये बोलती है तुम कभी भी जाते हो, कभी भी उठ के चले जाते हो, इतना हार्ड वर्क मुझे नहीं करने होता। एंड शी सीज माय बुक्स आल्सो एंड ऑल नो। अभी भी आपके फील्ड में आपको अपडेट करना पड़ता है बुक्स वगैरह? यस यस, मेडिसिन इज सच अ काइंड ऑफ फील्ड, यू नो, देयर आर फ्यू गाइडलाइंस which will be released in national guidelines and international guidelines. तो हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। The scenarios also what we get, each kind of patient will be different, right? Patient कैसे हमारे treatment को respond करता है वो भी different होता है। If we update ourselves, then only we can give the best to the patient also. जैसे अभी आप सोचिए लैप्रोस्कोपी मैंने जो बोला है आपको, 50 से ज्यादा उम्र वालों को या पेरीमेनोपॉज जो ट्रांजिशन रहता है उन लोगों में अगर समझे कुछ ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एंड देयर इज अ नीड फॉर सर्जरी, तो पहले क्या होता था, ओपन हिस्टेक्टमीज रहते थे, मतलब बड़ा एक सिजेरियन जैसा कट देके हम लोग बच्चेदानी को निकाल देते थे। आजकल ये लैप्रोस्कोपी जो मैं बोल रही हूँ मिनिमली इन्वेजिव, मतलब छोटा सा 1 सेंटीमीटर का कट पड़ेगा जस्ट आपको पेट पे एंड वी विल बी एबल टू टेक आउट योर यूट्रस। दैट मींस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है आप लोगों को भी अपडेट करना रहता है अपने उस मशीन के हिसाब से। यस यस, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। एंड अगेन थैंक्स टू माय चाइल्डहुड आदत, गेम्स खेलने की आदत थी, तो उससे भी मेरे जो लैप्रोस्कोपी के स्किल्स है ना, दे आर आल्सो लाइक हु इज अ वेरी गुड वीडियो गेम प्लेयर, नो, दे विल बी अ गुड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। पूरा कंसंट्रेशन फोकस, पूरा फोकस करके हमें जो भी ऑल डेस्टिन्ड ना। यस यस, एंड जो भी मतलब ओपन सर्जरीज में क्या होता है, जो आपको दिखता है वही रहता है। यहाँ लैप्रोस्कोपी में जो मॉनिटर पे दिखता है वो हमें दिखता है। जब आप बड़े हो रहे थे, डू यू ऑलवेज वांट टू बी अ डॉक्टर? बचपन में तो ऑब्वियसली जब हम टीचर्स को देखते हैं तो सबको ख्वाहिश रहती है कि मैं भी वैसी टीचर बनूं, काइंड ऑफ। तो ऐसे कुछ था मुझे, बट व्हेन आई ग्रू अप एंड आई एज अ पेशेंट वेंट टू अ डॉक्टर, तो मुझे तब फील हुआ था कि उनको देख के अरे इनकी कितनी रेस्पेक्ट है सोसाइटी में, डॉक्टर्स हैव सो मच ऑफ नॉलेज। द डॉक्टर इंटेंशन इज ऑलवेज टू गिव द बेस्ट टू द पेशेंट,
तो वो चीज एक बहुत पसंद आती थी मुझे। किसी में भी आप हाँ। बैड कर सकते हो लेकिन डॉक्टरी में नहीं कर Yes, सकते। yes, yes. नहीं There कर are सकते। commercializations which are happening, but 95% of doctors, they all Genuine। intentions are genuine हाँ। and towards the benefit of the patient always. हाँ। तो आपको फैमिली की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला जब आपने बताया कि मुझे डॉक्टर बनना था? फैमिली की तरफ से, टू बी फ्रैंक, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो फाइनेंशियल तो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था हमारा। तो बट एंड माय मॉम इज नॉट दैट एजुकेटेड टू गाइड मी टुवर्ड्स व्हेन आई एक्सप्रेस दैट मेरे को एक डॉक्टर बनना है। तो वो बस हमेशा मेरे को एक बात बोलते थे, इफ यू आर मेरिटोरियस, मतलब हर बार तुम अगर अच्छा स्कोर करो एंड इफ यू आर अ टॉपर, देन यस, दैट इज द गाइडेंस टुवर्ड्स डॉक्टर। तो वो चीज को बहुत सीरियस लेके आई यूज टू इवन यूनिट टेस्ट जो रहते हैं ना, 25 आउट ऑफ 25 ही आना है, बस उससे आगे कुछ नहीं आना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प मी टू बिकम अ डॉक्टर। तो वो काइंड ऑफ एक जुनूनियत आ गई थी। तो एल्डर वन ब्रदर हैज एनकरेज मी अ लॉट, और मेरे सिबलिंग्स और मेरे फादर एंड माय मदर एंड मेरे जो ताइबा बोलते हैं ना, बड़े बड़े पापा, हाँ, ही ऑल्सो यूज टू एनकरेज मी अ लॉट। उसके बाद में शादी हो गई। पोस्ट ग्रेजुएशन के जब से अभी तक भी my husband is my backbone and a good support. So in all forms, my post graduation is from Udupi, मणिपाल एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, डॉक्टर TMA पाई हॉस्पिटल करके, तो वहां से मैंने मेरा पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो पीजी वाज आल्सो वेरी टफ टाइम फॉर मी, क्योंकि वहां पे 36 आवर्स के लॉन्ग ड्यूटीज रहते थे मेरे। तो वो टाइम पे मेरी बेटी थी, जो मेरी एल्डर वन है, तो उसको मेरे मम्मी देख लेते थे, और in between my husband used to come and support my mom also, to take care of her. Even in-laws are very good, they are cooperative. They never have मतलब कभी ऐसे ये नहीं बोले कि ये क्यों, वो क्यों, इतना आप ओवर क्यों काम कर रहे हो, जितना काम करना है उतना ही। अंडरस्टैंडेबल ना, उनके बच्चे भी डॉक्टर्स हैं। नहीं, फिर भी किसी किसी को लोग को रहता है एक ऐसे ही। जब मेरा मतलब रिश्ते चल रहे थे तब, वन ऑफ द दिस थिंग प्रपोजल, they were saying that you can opt for any other branch but not obstetrician। अच्छा, पहले से ही? हाँ, पहले से ही, बिकॉज उनको लगता था कि बहू ऐसी चाहिए, डॉक्टर नाम रहना है बट वर्क नहीं करना, वैसा वाला वर्क नहीं करना, बिकॉज गायनेकोलॉजिस्ट विल बी वेरी बिजी। डॉक्टर रूबी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर प्रोफेशन। व्हाई गायनेकोलॉजी? गायनेकोलॉजी इज प्योरली ऑफ रिलेटेड टू वुमेन्स हेल्थ, क्योंकि लोग ज्यादातर औरतें ओपन अप होती हैं एक लेडीज फीमेल्स के साथ, और अपना एक इमोशनल टच अलग रहता है पेशेंट्स की तरफ। सो सीइंग दोज ऑल सफरिंग्स ऑफ अ वुमेन, राइट फ्रॉम माय MBBS से लेके स्पेशलाइजेशन में भी मैंने जो देखा है, तो काफी सारे डिसीजेस हैं जो विमेन में हैं, और वो लोग खुल के बताती नहीं है, बिकॉज विमेन आर द वन हु विल कंसिडर देयर हेल्थ एज लास्ट प्रायोरिटी, तो दे वोंट ओपन अप। मुझे लगा कि दिस इज द ब्रांच वेयर आई कैन लिटिल मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो मैं किसी से एक्सप्लोर करा सकती हूँ उनके हेल्थ के बारे में, एंड आई कैन डू बेटर इन दिस फील्ड, ऐसे लगा मुझे। मेडिकल स्टडीज आर एक्सट्रीमली टफ। कोई ऐसा मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि अब नहीं होगा, आई वांट टू क्विट? हाँ, ये तो है, मेडिकल स्टडीज टफ हैं, ऑल्दो नो, बट मैंने जैसे बोला कि मैंने मेडिकल फील्ड चॉइस से लिया है, चांस से नहीं, तो इंटरेस्ट तो काफी था। क्विट करने की बात कभी ऐसी आई नहीं। मैं एक हॉस्टल में जाके थी, रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वहां से मैंने किया है मेरा MBBS। तो दोज डेज वर वेरी हार्ड फॉर मी, बिकॉज वहां पर कोई अपने सपोर्ट के लिए फैमिली मेंबर्स तो नहीं रहते, में एडजस्ट होना विल बी वेरी टफ। जो लोग भी वहां पर जाते हैं, जैसे स्कूल में दे वुड हैव बीन वेरी टॉपर, बट जैसे ही हम MBBS में जाते हैं, वहां पे पास होना भी एक हमारे लिए एक चैलेंज रहता है, सो बिकॉज दैट द स्टडीज विल बी सो टफ। और एग्जाम्स के दौरान में लेट नाइट जग के 3-4 बजे तक हम लोग स्टडीज, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है इन सब चीजों का? हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली होता है इफेक्ट, क्योंकि हमारी एंजाइटी लेवल्स बढ़ती हैं, स्पेशली एग्जाम्स के दौरान। तो वो टाइम पे मुझे फील होता है कि फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट रियली विल बी अ गुड थिंग। लकीली देयर आल्सो आई गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, डॉक्टर शैलजा करके, शी इज अ पीडियाट्रिशियन नाउ, तो वो मेरी रूममेट प्लस बेस्ट फ्रेंड थी। तो दोनों अपने आप को ऐसे एनकरेज कर लेके पढ़ाई करते थे, वी यूज्ड टू कम आउट ऑफ इट। तो समहाउ MBBS में सिर्फ हम MBBS ही नहीं सीखते,
लाइफ को कैसे समझना, लाइफ को डिफिकल्टीज के साथ लेके चलना। एंड हमारे हॉस्टल में काफी डिफरेंट रीजन से भी कैंडिडेट्स आते थे, तो उनके साथ भी अकोमोडेट होके हाउ वी हैव टू मूव। दैट इज अ वेरी टफ थिंग, राइट? सो यस, इट इज अ वेरी टफ थिंग। तो क्योंकि सबके अब अगर हम टीवी रूम में भी जाए तो वहां पे भी सब लोग बोलेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें ये देखना है, वो देखना है, तो हम एडजस्ट करना सीखते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में रह के। वी पहले से ही यू विल गेट दैट डिसिप्लिन, गेट दैट डिसिप्लिन, दैट नहीं, किसी की जो भी मर्जी है उसकी भी हमें मतलब साथ लेके चलना है, इज्जत करना है वो चीज की। थोड़े देर के बाद में अपना भी टर्न आ जाएगा। फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी चीज मालूम पड़ जाते हैं जब when we are away from the parents, they are the only one who will be supporting us. तो जब when tough times में भी हमारे फ्रेंड्स रहते हैं हमारे आजू बाजू समझाने के लिए कि कोई बात नहीं, ऐसे हो गया तो नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेना। तो एडजस्टमेंट, डिसिप्लिन, तो बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। Along with studies, you have gone through studies, yes, a lot of things. At which point you felt कि now you're not just a doctor, you're someone who women can trust? पॉइंट था मेरे जब पोस्ट ग्रेजुएशन पे, मेरी पेशेंट व्हेन शी केम फॉर सम सर्जरी, उनको कुछ सर्जरी की जरूरत थी, तो वो मुझसे काफी क्लोज हो गई थी। मतलब मेरे जो प्रोफेसर थे उनसे वो हेजिटेट कभी कभी होती थी बात करने, बट शी वाज वेरी ओपन अप विद मी। तो मैंने उन्हें ऐसे ही बोला था कि हाउ डिड यू इम्प्रूव योर हीमोग्लोबिन, जो मतलब खून का लेवल रहता है आपका। लास्ट महीने जब हमारे पास आए थे तो कम था और आप अभी अच्छा इम्प्रूव कर लिया आपने बिना इंजेक्शन से, ऐसे कैसे किया? तो शी सेड शी हैड सम फिग, ऐसा कुछ करके। तो मैंने बोला विच इज दैट मैजिकल फिग विच हैज इम्प्रूव्ड योर दिस थिंग आयरन लेवल सो नाइसली। So then after surgery, she was very happy then with the surgery and whatever things she has undergone. So along with my professors, उसने मुझे एक स्वीट बॉक्स एंड मुझे एक सेपरेटली फिग का हाँ बॉक्स भी लाके दिया। एंड शी सेड डॉक्टर दिस इज द वन विच यू हैड आस्क्ड नो, मैजिकल फिग, जो मैं खा के मेरा आयरन इम्प्रूव कर ली ना, तो ये वो वाला था करके। शी यूज्ड टू टेल मी दैट यू आर रियली a very good communicating doctor, you understood what my problem is, even though वो time पे I'm not the one who did her surgery. Okay. Because that time I was learning. She knew that I'm a junior doctor that time. So that's the time when I realized that I have something to win the confidence of a woman. So वैसे करके मैं अपने आप को improvise कर सकती हूँ करके, ऐसे वो time पे वैसे feel आई थी। So overall, you're very famous for normal deliveries. What are the challenges you faced during that process? Yeah. So normal delivery basically it is really a challenge for a gynecologist, क्योंकि स्पेशली जब वो पहला टाइम प्रेग्नेंट वाले रहते हैं ना, प्राइमी ग्रेविडास जिसको हम बोलते हैं, उन लोगों में एक चैलेंज ही रहता है, क्योंकि दे विल टेक आवर्स टुगेदर, समटाइम्स 18 घंटे, समटाइम्स 24 घंटे भी लग सकते हैं। पूरा जब तक आप डिलीवर नहीं करते हो तो हमारा पूरा माइंड ऑक्युपाई रहता है कि व्हाट आर द फाइंडिंग्स, कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं, बेबी का सर नीचे आ रहा है या नहीं, और बेबी ने कहीं मोशन कर लिया हमें पता नहीं चल रहा। वैसे चैलेंजेस तो रहते हैं, नहीं बोल के नहीं, बट हाउ आई हैव अडॉप्टेड टू दैट काइंड ऑफ दिस थिंग इज, जब जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किया है या जहाँ से मैंने सीखा है, वहाँ पे भी प्योरली एथिकल प्रैक्टिस होती थी। एथिकल माने पूरी तरह से जब जरूरत है तभी सिजेरियन करते थे, जब जरूरत ना हो तो नहीं करते थे। लाइक 24 आवर्स 48 आवर्स भी ट्रायल हम देते थे। तो द सेम प्रैक्टिस आई एम एक्सिक्यूटिंग हियर, दैट्स ऑल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे रेस्पॉन्स अच्छा है पेशेंट्स की तरफ से। they see my effort, they see every patient but patient की तरफ से भी वो रहना चाहिए ना, एक मोमेंट ऐसा आता है कि बस कर दो, अब नहीं हो रहा। या देयर विल बी लाइक दैट। सारे पेशेंट सेम तो नहीं रहते, तो कोई बोलते हैं कि वी आर नॉट एबल टू बेयर दिस पेन, जस्ट डू इट ऑफ। तो वैसा चैलेंजिंग रहता है हमारे। तो तब आप कैसे रिएक्ट करते हो? आई विल टेल देम द प्रॉज एंड कॉन्स। वो मोमेंट पे भी अगर मुझे रियली लगा कि एट द एंड, तो आई विल टेल ओके, अगर ऐसा कुछ डिफिकल्ट लगा तो। अगर मुझे लगा कि नहीं शी इज प्रोग्रेसिंग वेल एंड गुड, देन आई विल एक्सप्लेन हर कि देखो अगर सिजेरियन बिना वजह करेंगे तो देन यू विल बी हैविंग अगेन अ रिपीट सिजेरियन इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी। थोड़ी सी जो रिकवरी है वो भी थोड़ा सा आपकी इफेक्ट हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी के बाद में रिकवरी अच्छी होती है। कुछ अभी ऑप्शंस भी अवेलेबल है, पेनलेस डिलीवरी के ऑप्शंस है अवेलेबल, दैट ऑप्शंस वी गिव एंड वी सी। पॉसिबिलिटीज क्या है डॉक्टर रूबी? कोई कहते हैं कि फर्स्ट अगर सी सेक्शन होगा तो सी सेक्शन ही होते रहेंगे। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी अगर फर्स्ट सी सेक्शन हो गया तो second या third normal हो? Yes, there are possibilities of having. Yes, I have done also, but it depends on many factors.
उस चीज को हम वीबैक बोलते हैं। वीबैक माने वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। जो भी आपका फर्स्ट सिजेरियन समझिए क्यों हुआ है, अगर फर्स्ट सिजेरियन हुआ है क्योंकि बच्चा उल्टा था तो नेक्स्ट टाइम अच्छी पॉसिबिलिटी रहती है। फर्स्ट सिजेरियन अगर हुआ है आपका बच्चा की धड़कन कम हो रही थी उसलिए हुआ है, तो सेकेंड टाइम पे फिर से वो जरूरी नहीं है कि वही सेम पॉसिबिलिटी आए। तो नॉन रिकरिंग कॉजेस में सक्सेस ऑफ वीबैक इज 60%। रिकरिंग कॉजेस यानी पहली टाइम ट्राई किया, 18 घंटे ट्राई किया लेकिन सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ, तो सेकेंड टाइम भी वही रिकर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फर्स्ट टाइम समझिए बेबी छोटा रहने पर भी आपका सर्विक्स डायलेट हो गया और एक लेवल तक आके अटक गया है, अरेस्ट बोलते हैं, लेबर अरेस्ट। तो अगर वैसे हो रहा है तो देन सेकेंड टाइम पे भी वैसा अरेस्ट ऑफ लेबर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ऐसे केसेस हम रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग कॉजेस देख के पेशेंट के क्राइटेरिया उसमें कुछ फिट होते हैं या नहीं देख के हम सेकेंड टाइम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल देना है या नहीं डिसाइड करते हैं। इज इट रियली ट्रू कि बोलते हैं ना कि फलाना एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो normal deliveries yes, it is possible? very true. You even can see my lot of patients have mentioned that उनको मैं स्पेसिफिकली वीक के हिसाब से, मतलब जितने महीने के हिसाब से उनको अलग अलग एक्सरसाइजेस बोलती हूँ। तो वैसे इसे अगर आप देखोगे तो दे हैव मेनी ऑफ देम हु हैव डिलीवर्ड नॉर्मली ऑल हैव फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हैविंग डूइंग एक्सरसाइजेस व्हाटएवर आई हैव सेड देम। एक्सरसाइजेस हम आजकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लड़कियां काम करना थोड़ा सा कम कर दिए पहले से कंपेयर करें तो उस वजह से द एक्सरसाइजेस इफ यू आर सीइंग, जो स्क्वाट्स बोलते जो डक वॉक्स बोल के लास्ट में कराते, दे आर नथिंग बट जो झाड़ू पोछा करते वही टाइप का एक्सरसाइजेस है, बट वी आर नॉट डूइंग नाउअडेज। तो उसकी वजह से पेल्विक मसल्स रिलैक्स नहीं होते। इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस एंड स्टिल यू आर नॉट डिलीवरिंग नॉर्मली, देन अपसेट होने की बात कुछ नहीं है। pelvic exercises are going to help you in recovery also, recovery from cesarean section, उसकी भी बहुत अच्छी होती है। Within 48 hours they are able to do all the household works also. Mode of delivery या normal हो या C section भी हो, रिकवरी अच्छी होती है। जब आपके पास कोई पेशेंट इमोशनल कॉन्वर्सेशंस लेके आते हैं तो हाउ डू यू हैंडल देम? वही चीज के लिए गायनेकोलॉजी एक अलग सेपरेट ब्रांच है। लोग जब अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स आके हमारे सामने एक्सप्रेस करते तो हम लोग जज नहीं करते, वी हैव टू अंडरस्टैंड वो इतना ज्यादा हार्श डिसीजन लेने से पहले रीजन क्या है उसके पीछे। तो फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आए थे जो तीसरे महीने की अपनी प्रेगनेंसी निकालना चाह रहे थे। तो मैं उनको पहले तो बोली कि अब सडन रिएक्शन ऐसा रहता है कि पहले एक बेबी है ऑलरेडी उन लोगों को 3-4 साल का, एंड सेकेंड बेबी दे वांटेड टू अबॉर्ट। तो पहले तो मेरा रिएक्शन रहना चाहिए था कि क्यों ऐसा कर रहे, नहीं करते ऐसा, बट आई आस्क्ड देम पोलाइटली ऐसा डिसीजन लेने का रीजन क्या है। हस्बैंड ने एक्सप्लेन किया कि मैडम नहीं, व्हेन आई वाज बॉर्न, जब वो बॉर्न हुए थे तो उनके मदर की डेथ हो गई थी डिलीवरी में, एंड ही बॉर्न एंड ही वाज बॉट अप बाय हिज फादर, एंड ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग एंड ही सेड जैसे तैसे मुझे एक बच्चा तो है मैडम, वो उससे मैं मेरी बेबी को लूज नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू लूज माय वाइफ। तो ऐसे लगता है कि इट इज लाइक दैट, बट वी हैव टू गो इन डीप। सो देन आई टोल्ड हिम दैट आपके मदर की डिटेल हिस्ट्री लेके मैं बोली कि उनको कुछ और प्रॉब्लम थी जिसके वजह से मे बी शी एक्सपायर्ड ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर। तो जरूरी नहीं है आपके वाइफ के साथ ये सेम चीज सिमिलर चीज होना, तो वो अश्योरेंस देना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। आई टोल्ड कि जो आपको लगा वो आपके घर की थी, लेकिन हम हजारों डिलीवरीज करते हैं, ऐसे थोड़ा ही ना होते हैं। ऐसे कुछ हमें एग्जांपल्स दे दे के उनको मतलब समझाना पड़ता है। हाउ ट्रू इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन? पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यस, इट हैपेंस इन some 3 to 5% ऑफ प्रेगनेंसीज। डिलीवरी के बाद में होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। लाइक हाउ सीरियस इट इज? इट वेरीज। बहुत सीरियस तो 0.1 to 2% लोगों में होता है। उसमें 80% कैन बी मैनेज विद आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग्स डिलीवरी के बाद में अच्छे रहना चाहिए। हस्बैंड हो, मम्मी के साइड हो या ससुराल के साइड वाले, सब पॉजिटिव एटीट्यूड वाले रहना चाहिए। अदरवाइज दैट डिप्रेशन कैन बी वेरी सीवियर। कुछ केसेस में जैसे मदर हरसेल्फ हैज नॉट फेड वेल द बेबी और intentionally has caused some harm to the baby, वो टाइप का भी एक डिप्रेशन होता है। स्पेशली वो चीज कब होती है व्हेन इट इज रिपीटेड फीमेल। तो सोसाइटी का प्रेशर जब आता है, एक्सप्रेशन देते हैं लोग के अच्छा फिर से बेटी हुई, तो वैसे काइंड ऑफ चीजें आई थिंक शुड बी अवॉइडेड, एंड एवरी चाइल्ड शुड बी वेलकम विद अ गुड एटीट्यूड। अदरवाइज वो चीजें मदर के दिमाग में ना, स्पेशली पोस्टपार्टम फेज में हार्मोन लेवल सडनली विल ड्रॉप बिकॉज ऑफ डिलीवरी,
तो वो टाइम पे वो बहुत सेंसिबल रहती हैं औरतें, तो उनसे जब भी हम बात करते हैं तो अच्छी तरह बात करना, उस चीज के लिए हो, किसी भी At चीज the के end of लिए the हो. day, she is not responsible for anything, Yes, right? yes, she is absolutely not responsible for anything, and she has gone through So delivery much. process. Whether it is normal or a C-section, it is not so easy for her, and you are not going to stay back with her. It is she and her Husband. husband and the family is going to retain. तो ये जो भी अपने मतलब रिश्तेदार रहते हैं या आजू बाजू वाले लोग रहते हैं, तो ये लोगों का, सोसाइटी का ओवरऑल अगर आप बोलोगे तो सोसाइटी का इम्पैक्ट ये चीजों से बहुत ज्यादा बढ़ के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ऐसे सब होके. इफ एवरीथिंग इज फाइन स्टिल दे आर फीलिंग लाइक डिप्रेस्ड काइंड ऑफ दिस थिंग, देन दे विल नीड सम काइंड ऑफ साइकेट्रिस्ट सपोर्ट, कुछ एक टैबलेट एंटी एंजाइटी मेडिकेशन की भी किसी किसी लोगों में जरूरत पड़ सकती है. एग्जाम्पल, वन ऑफ माई पेशेंट जिसकी 3rd सिजेरियन थी मेरे साथ, तो उनकी 3rd सिजेरियन में भी लड़की होने पे मतलब द वेरी नेक्स्ट डे, तो उस दिन तो वो वहां पर टेबल पे ही रोना स्टार्ट करे, उनका हार्ट बीट इतना ज्यादा हो रहा था. फिर नेक्स्ट डे जब मैं राउंड्स पे गई, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट शी इज आस्किंग मी इज, डॉक्टर आईवीएफ कराने से क्या लड़का हम सेलेक्ट कर सकते क्या? शी इज नॉट बॉदर्ड, उन्होंने अपने हेल्थ के बारे में, अब 3rd सीजन के बाद में रिकवर कैसा होना उसके बारे में उनको नहीं है फिक्र. उनका माइंड उसी में ऑक्युपाइड है कि क्या क्या किससे क्या चीज हो सकती जिससे मैं एक लड़का पैदा कर सकूं. तो देन आई काउंसिल्ड हर दैट कोई भी ऐसी चीज नहीं है. इवन आईवीएफ में भी हमारे को एम्ब्रियोज मिलते हैं बेबी के, लेकिन उसमें भी हमारे को मालूम नहीं पड़ता कि लड़का है या लड़की. और कुछ चीजें हमें आई थिंक कुदरती है तो कुदरती छोड़ना जरूरी है. जब अल्लाह पे आपको एतबार है तो उस पे एतबार कंप्लीटली कीजिए और अल्लाह के हर फैसले को एक्सेप्ट कीजिए खुशी से. After seeing so many women every day, what is one thing that really worries you about women's health today? Today women's health, I have seen two extreme generations. एक जनरेशन जो अभी 45 में ऐसे हैं, वो अपने हेल्थ को लेके बहुत रिलक्टेंट है, मतलब अपने हेल्थ को लेके लास्ट प्रायोरिटी देते, पहले हस्बैंड, पहले बच्चे, उसके बाद में लास्ट अपनी प्रायोरिटी देके कभी कभी ऐसे रहते कि उनके कुछ सिम्टम्स दिख के आते, आके दिखाते भी नहीं, डिसीज बहुत ज्यादा ग्रो हुई जब आके बताते. वो एक एक्सट्रीम है. और एक एक्सट्रीम जेनजी जनरेशन के जब अभी मेरे पास प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट आ रहे हैं तो वो ओवर थिंकर्स हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी के साथ आ रहे हैं जेनजी जनरेशन के. तो उन लोग हर चीज पहले पढ़ लेते हैं, हर चीज पहले सोच लेते हैं, फिर उसके बाद में दे हैव लॉट ऑफ क्वेरीज फॉर वेरी स्मॉल थिंग. तो ओवर थिंकिंग भी और अंडर थिंकिंग दोनों चीजें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे, हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो वो दोनों भी चीज अच्छी नहीं है. स्टेबल माइंड, मेंटल स्टेबिलिटी रहना बहुत जरूरी है. जैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के मैं बोलती हूँ हमेशा, मेरे क्लिप्स में भी है कि रूटीन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से आप अर्ली डायग्नोज कर ले सकते हैं अगर कुछ कैंसरस लीजन है तो अपने आप को अगर ऐसी कुछ लग रहा उनमें कि कुछ डिसीज या सिम्टम्स या चेंजेस आ रहे, तो आई थिंक दे शुड first try to come and get an examination done from a doctor rather than पहले ही अपने आप सोच लेना कि ये तो ऐसे मैंने बहुत सुन लिया है, ये तो बहुत छोटा है, इससे मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो जब प्रॉब्लम होगी जब देखेंगे. ये काइंड ऑफ थिंकिंग को अनलर्न करना जरूरी है. Many women say I've already checked on Google or ChatGPT. How accurate or dangerous can it would be for women's health? देखिए, चैट जीपीटी या गूगल आर नथिंग बट ओपनिंग द टेक्स्ट बुक्स ऑफ द मेडिसिन. मतलब जैसा हम लोग पढ़े थे वही सेम मेडिसिन, शायद उतना भी एक्यूरेट ना हो. आप एक नॉन मेडिको हो और अगर आपके सामने एक मेडिसिन की बुक रख दे तो आप वही टॉपिक पढ़ोगे जो आपकी इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है. और आप वो एक टॉपिक पढ़ के आप नहीं बोल सकते कि वो एक डायग्नोसिस या कंक्लूजन पे नहीं आ सकते. ओवरऑल क्या है, अदर मैटर ऑल्सो मैटर्स. कोई लोग ये भी कर रहे कि मेडिसिन भी द गूगल और चैट जीपीटी व्हेन यू टाइप समथिंग उसका ट्रीटमेंट क्या है तो आपको वो ट्रीटमेंट भी वहां पे आ जाता है, बट इट विल नॉट टेल अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू योर अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स, उस चीज के हिसाब से वो ट्रीटमेंट नहीं लिखा होता है. व्हाट आर द डेंजरस हेल्थ ट्रेंड्स हैव यू सीन? अभी जो इंस्टाग्राम बहुत ही ज्यादा चल रहा है, इनफर्टिलिटी, तो उसमें कभी कभी अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के भी जो लोग मतलब फेमस हो रहे हैं, और रिसेंटली कुछ ये भी हो गया है, मतलब उनके बारे में पता भी चला है कि दे आर नॉट क्वालिफाइड. ये जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स रहते हैं, बेसिकली इनको क्या होता है, हर जगह से प्रेशर रहता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है.
एंड दे आर रेडी टू स्पेंड एनी अमाउंट, ठीक है, पैसे के मामले में भी, और कहाँ भी जाना है तो दे विल बी लाइक हाँ ठीक है हम जाएंगे, बस एक बच्चा चाहिए। तो ऐसे वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ लोगों को टारगेट करने के लिए इंस्टाग्राम पे एंड सोशल मीडिया पे काफी अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, एंड दे आर कमिंग बैक एंड दे आर सेइंग बट देयर इज नो रिजल्ट बिकॉज दे आर टेकिंग फ्रॉम एन अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स। तो सोशल मीडिया पे सारे लोग जो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे या सारे लोग आपको ये बता रहे हैं कि सी अवर दिस थिंग हैज सो मेनी रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, तो आप ब्लाइंडली मत जाइए। मेरे हिसाब से आप चेक कीजिए डॉक्टर्स की डिग्री, क्वालिफाइड डिग्री है या नहीं, वो चेक कीजिए, उसके बाद में आप ऑप्ट कीजिए, because that is more important, because you are already emotionally drained out, you will be financially also drained out going behind such kind of fake doctors. Dr. Ruby, I had a great conversation today. I got very emotional at some points listening to your journey, especially. Yes. So I got to learn so many things. I'm not even exaggerating. I got to learn so many things, and thank you for that. Thank you for being so transparent with everything during this conversation, and thanks for taking out time. Thanks to you also, Archit, the job what you are doing, I really appreciate that. The thing which I like about you is there is 0% commercialization. जी जी मेरे को भी ऐसा लगता है कि आप दूसरों को जो प्रमोट कर रहे हैं ना, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और सब में वो लोग जो भी है एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी जो रख रहे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वो एक पुश जो चाहिए ना, वो आप दे रहे हैं। सही है बिकॉज आई डिडंट गेट दैट व्हेन आई वाज इन माय इनिशियल स्टेज ऑफ माय जर्नी। तो मेरे को हेल्प करने कोई नहीं था। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। I wanted to use my platform for that push. No, that is really very nice. Thank you so much. So thanks for watching everyone. See you all in the next video.